हेलो स्टूडेंट्स, ओम शांति एंड वेलकम टू ऑल। आज का टॉपिक है कॉमर्शियल सेल एंड बैटरी। तो ऑल ऑफ यू नो मेन फंक्शन ऑफ बैटरी और कॉमर्शियल सेल, द chemical energy convert into electrical energy. It is device through which the chemical energy convert into electrical energy. तो आप एक सिंगल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप सेल बोल सकते हैं, बट टू और मोर देन टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल, देन वी से इट इज बैटरी। तो सिंगल सेल को हम बैटरी नहीं बोल सकते हैं। तो बैटरी और सेल में थोड़ा सा फर्क है। बैटरी जब भी बोलेंगे मीन्स उसमें दो या दो से अधिक आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप किया गया है एंड दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल वे टू गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी। तो आपका कॉमर्शियल सेल का यूज आपका डोमेस्टिक पर्पस से है, आपको कॉमर्शियली यूज है। तो किसी बैटरी का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? तो द बैटरी दैट शुड बी इकोनॉमिकल, कम से कम खर्च में वो बनना चाहिए, एंड दैट शुड बी लाइट इन वेट एंड पोर्टेबल। वो हल्का होना चाहिए। इसलिए आज के डेट में बहुत सा बैटरी आपको हल्का हल्का आपको बहुत सा छोटा छोटा बटन साइज में भी बनना शुरू हो गया है। एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यू कैन से दैट शुड हैव लॉन्ग साइकिल लाइफ। आपका उसका लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, सेल्फ में भी और यूज़ करने में भी, उसका रिसाइकल करने में भी आपका उसका लॉन्ग लाइफ तक चला सके, जैसे इन्वर्टर घर का होता है। एंड इट शुड हैव रिचार्जेबल, इसको रिचार्ज कर सकते हैं तभी ये ज़्यादा दिन तक चल सकता है। तो ये हुआ कुछ कॉमर्शियल सेल का कैरेक्टरिस्टिक हुआ। आज भी साइंटिस्ट लोग इसकी नया नया सेल बनाने में लगा हुआ है जिसका लॉन्ग लाइफ हो। तो मेन फंक्शन आपका सेल का है क्या है? आपको केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करने का एक डिवाइस है, एक सिस्टम है, उसको है। तो आप डेफिनेशन आप बैटरी का लिख सकते हैं, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आइदर इन सीरीज और पैरेलल टू गेट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी। ये आपको डेफिनेशन के तौर पे है बैटरी का। और बैटरी आपको कॉमर्शियल सेल कैटेगराइज इन टू, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। कॉमर्शियल सेल को फर्दर दो ग्रुप में बांटा गया है, एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल। तो जैसे आपको कुछ पेन होता है जो लिखा और उसको फेंका, राइट एंड थ्रो, और कुछ होता है कि उसमें आप इंक को डाल के फिर से आप यूज कर सकते हैं। उसी तरह से आपको यहाँ समझना है प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल एक बार यूज हो गया, आप फिर दोबारा यूज नहीं होगा, लेकिन सेकेंडरी सेल आपको यूज करके फिर रिचार्ज करके फिर से आप उसको रीयूज कर सकते हैं। यही मेन फंक्शन है, दोनों का मेन डिफरेंस है। तो यहाँ आप डेफिनेशन लिख चुका हूँ और कुछ कैरेक्टरिस्टिक है प्राइमरी का, सेकेंडरी का। हो सकता है कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, मेन डिफरेंस क्या है दोनों में। तो इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो आपका उसका भी फंक्शन है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टिल द केमिकल कंपोनेंट्स आर एक्टिव। यानी जब तक केमिकल कंपोनेंट उसका एक्टिव है तब तक वो काम करेगा, यानी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। बेसिक थिंग क्या है, किसी भी सेल में आपका उसमें दो इलेक्ट्रोड होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है और फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस होता है। तो साइंटिस्ट लोग यही यूज़ करने में लगा रहता है, खोज करने में लगा रहता है कि उसमें एज ए इलेक्ट्रोड आपका किस मेटल का बना है या इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस किसका यूज़ करें, ताकि उसका आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनेगा सेल के अंदर में उसका रेसिड्यू है से आपको नहीं के बराबर हो और वही रेसिड्यू फिर से रीयूज कर सकते हैं। इसी खोज में साइंटिस्ट लोग लगा रहता है। तो आपको प्राइमरी सेल में क्या है, जब तक उसका केमिकल कंपोनेंट एक्टिव है तब तक उसको हम यूज कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स इरिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन।
उसमें जो सेल में, प्राइमरी सेल में जो रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, वो इरिवर्सिबल है, वो एक ही डायरेक्शन हो सकता है। इसलिए जब आपका पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन हो जाता है, तो फिर तो वो रिएक्शन रिवर्स होगा नहीं, ये इरिवर्सिबल है, इसलिए इसका वर्क करना बंद हो जाता है। यानी वर्क करना बंद होना मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना बंद हो जाता है। तो इट इज नॉट चार्जेबल, माने सेल इज नॉट रिचार्जेबल वंस द एक्टिव केमिकल कंपोनेंट ओवर द सेल स्टॉप वर्किंग। इसलिए इसका इट हैज शॉर्ट लाइफ, इसका कम लाइफ होता है, ज़्यादा दिन तक नहीं होता है। फिर भी कुछ साइंटिस्ट लोग इम्प्रूव किया है प्राइमरी सेल को, जिसको हम 2 साल 3 साल तक यूज कर सकते हैं। नाउ कम टू द सेकेंडरी सेल, जस्ट थोड़ा सा फर्क है, इसको रिचार्ज कर सकते हैं एंड अगेन यूज कर सकते हैं। बेसिक डिफरेंस यही है। दिस सेल इन्वॉल्व रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन, ये एक डिफरेंस है, वो इरिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन होता है उसमें। इसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है रिवर्सिबल है, दोनों साइड से हो सकता है। जब एक बार ओवर हो गया तो रिवर्स से फिर आपका रिएक्शन होके फिर से उसको रीयूटिलाइज कर सकते हैं। सो दैट इन्वॉल्व रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन, इट मीन्स इट कैन बी रिचार्ज एंड रीयूज। these are called storage cell since electrical energy is stored in it in the form of chemical energy। माने आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करने के लिए केमिकल एनर्जी को स्टोर करने का एक साधन है, इसलिए इसको हम स्टोरेज सेल भी बोलते हैं। दिस सेल एक्ट एज गैल्वेनिक सेल ड्यूरिंग डिस्चार्ज। जब वो वर्क करता रहता है, फंक्शन में आता है, तो वो आपको एक गैल्वेनिक सेल जैसा काम करता है। गैल्वेनिक सेल मतलब क्या है, उसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना। लेकिन जैसे उसको आपका स्टॉप हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस, तब आप उसको रिचार्ज करते हैं, चार्ज में लगाते हैं, जैसे इन्वर्टर को करते हैं। तो जब वो रिचार्ज करते हैं तब उस वक्त वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करता है वो सिस्टम। चूंकि उसमें आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है, तब वो उसमें केमिकल रिएक्शन फिर करवाता है, तब वो केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग सभी समझ गए होंगे प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल क्या है। तो आपका सिलेबस में प्राइमरी सेल में 2 तरह का एग्जाम्पल दिया है। एक है आपका ड्राई सेल, इसको हम लोग लेक्लांसे सेल भी बोलते हैं, लेक्लांसे सेल। और दूसरा है आपको मरकरी सेल और बटन सेल भी बोलते हैं इसको। बटन सेल छोटा छोटा रूप में भी रहता है, बटन साइज में, इसलिए। और सेकेंडरी सेल का भी 2 एग्जाम्पल इंक्लूड किया है सिलेबस में, दोनों को जानना है। एक का पॉपुलर है ये लेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेड स्टोरेज सेल। चूँकि अब तक मैं ऑब्जर्व किया हूँ कि जब भी इस पार्ट से, इस फेज से क्वेश्चन आया है, तो लेड स्टोरेज से ज़्यादा रिपीट कर करके पूछा है। तो लेड स्टोरेज सेल एक हुआ, और दूसरा है निकेल कैडमियम सेल, निकेल कैडमियम सेल। तो इसी को एक एक करके हमको जानना है, क्योंकि मेन क्वेश्चन आपका जो पूछता है वो क्या पूछेगा कि ड्राई सेल में एनोड क्या है, कैथोड क्या है, या इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस क्या यूज हुआ है। या तो मरकरी सेल का एनोड कैथोड पूछ देगा, या इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, या लेड स्टोरेज में एनोड क्या चीज़ का बना है, कैथोड क्या चीज़ का बना है, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस क्या यूज करते हैं। सिमिलरली निकेल कैडमियम सेल में भी एनोड कैथोड जानना है। तो ये एक यहाँ 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछने का है, और यदि 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनाएगा तो तब फिर क्वेश्चन आएगा राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन लेड स्टोरेज सेल। यानी उसमें आपको एनोडिक रिएक्शन लिखना होगा और कैथोडिक, दोनों को ऐड करने से ओवरऑल सेल रिएक्शन हो जाता है। तो चलते हैं हम लोग फिर से एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे कि ड्राई सेल को समझिए, फिर मरकरी सेल को समझिए, रिएक्शन कैसे लिखेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान से आपको सीखना है और याद करना है। तो फर्स्ट वी टेक, तो सबसे पहले आपको चारों सेल का जो सिलेबस में है उसका हम एक कॉलम बना देता हूं याद करने के लिए। एनोड क्या चीज का बना है, कैथोड क्या चीज का बना है, तो ज्यादा बेहतर होगा। तो पहला हम लोग ले लेते हैं ड्राई सेल। इसमें आपका एनोड क्या चीज का बना है उसको जानना है, फिर कैथोड क्या चीज का बना है उसको ध्यान में रखना है, फिर आपको
ये इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस क्या यूज किए उसको जानना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। दूसरा इसी तरह से आप ले लीजिए मरकरी सेल। थर्ड में आप लेड स्टोरेज सेल लिख लीजिए, सेल। एंड फोर्थ में आपको निकेल कैडमियम सेल लिख लीजिए, कैडमियम सेल। तो ड्राई सेल में जो एनोड होता है वो जिंक मेटल का कंटेनर होता है। आपको सिलिंड्रिकल कंटेनर होता है, वो जिंक मेटल का बना होता है, वो ही खुद आपका एनोड का काम करता है। और कैथोड जो होगा ग्रेफाइट रॉड लिख लीजिए आप, ग्रेफाइट रॉड लिख लीजिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस जो होता है इसमें अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड और जिंक क्लोराइड का मिक्सचर होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं ये आपका ये पेस्ट के रूप में रहता है, ये पाउडर के रूप में रहता है, जिंक मैग्नीज डाइऑक्साइड, जिंक क्लोराइड। और मरकरी सेल में जो आपका एनोड होता है वो जिंक अमलगम, मरकरी मिक्स रहता है जिंक में। जैसे एनोड जिंक का, यहाँ जिंक अमलगम थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, जिंक अमलगम। और इसमें जो कैथोड बना रहता है वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन का पेस्ट रहता है, ये याद रखेंगे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड कार्बन का पेस्ट होता है। उसके बाद लेड स्टोरेज सेल में स्पॉन्जी लेड लिखिए। और फिर इसमें कैथोड में थोड़ा सा स्पॉन्जी लेड जो होता है आपको लेड डाइऑक्साइड में फीड किया हुआ रहता है। तो स्पॉन्जी लेड प्लस लेड डाइऑक्साइड में आपको भरा जाता है इसी कंटेनर के अंदर में। तो ये आपका एनोड का काम करता है। और कैथोड में स्पॉन्जी लेड प्लस लेड डाइऑक्साइड याद रखिएगा। इसमें आपको इलेक्ट्रोलाइटिक मरकरिक सेल में आप लिख लीजिए जिंक ऑक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट रहता है। और इसमें 38% कॉन्क H2SO4 सॉल्यूशन रहता है। उसी तरह निकेल कैडमियम में कैडमियम आपका इसका एनोड होता है। और आपको एनोड में ये निकेल का रहता है कंपाउंड, दैट इज हाइड्रेटेड निकेल ऑक्साइड, हाइड्रेटेड निकेल ऑक्साइड। एज ए आप लिख सकते हैं NiO2 एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट होता है, ये कंपाउंड रहता है आपका। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक यूज होता है वो कॉन्क पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज रहता है। तो इस तरह से आप इसको कॉलम बना के ध्यान में रखिए, दिमाग में सेट कीजिए कि किस सेल में आपका एनोड क्या है, कैथोड क्या है और इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस क्या है। तो आपको इस तरह से आपको सेल रिएक्शन लिखने में मदद मिलेगी। ठीक है, ओके। अब हम एक एक करके यूज करेंगे। तो ड्राई सेल मरकरी सेल यूज कर लेता हूं पहले। आप घर में सभी लोग आपको ये ड्राई सेल देखे होंगे, ट्रांजिस्टर में या टॉर्च में इसको यूज होता है। एक सिलिंड्रिकल आपका कंटेनर होता है जो जिंक मेटल का बना होता है, ये एनोड का काम करता है, जिंक मेटल का। ठीक इसके बीच में एक ग्रेफाइट रॉड रहता है इंसर्ट किया हुआ। तो आपको बाहर में ये इसका निकला रहता है ये इस तरह से, और इसके ऊपर में एक कॉपर का कैप लगा रहता है, कॉपर कैप लगा रहता है। ये आपको ग्रेफाइट रॉड ये हुआ एज ए, ये आपका नेगेटिव आपको ग्रेफाइट रॉड हो गया। तो ये आपको कैथोड के रूप में लिख लीजिए।
कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड एज ए नेगेटिव हो जाता है और कैथोड पॉजिटिव हो जाता है, और जस्ट उल्टा आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और ठीक इसके रॉड के चारों ओर आपका ये मिक्सर बना रहता है। आपका क्या चीज का मिक्सर भरा हुआ रहता है आपका, इसके चारों ओर कंटेनर के साइड में ना एक लेप लगा रहता है, वो अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट। तो अमोनिया ये जो साइड वाला है कंटेनर में इनसाइड, वो अमोनियम क्लोराइड होता है। और ये जो आपको पाउडर के रूप में जो रहता है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन मिक्सचर आप ले सकते हैं। जिंक क्लोराइड ले लीजिए, जिंक क्लोराइड, कार्बन का भी कुछ पार्टिकल रहता है जो ब्लैकिश कलर होता है भुरभुरा, मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड जिंक क्लोराइड। ये मेनली ये 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस लिखेंगे। अब है से इसमें क्वेश्चन यदि पूछेगा राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन ड्राई सेल, तो आपको बस एनोडिक और कैथोडिक लिखना है, दोनों को ऐड कर दीजिए। ओवरऑल सेल रिएक्शन ये आएगा जब भी तो 2 मार्क्स का होगा। तो हम लोग सेल रिएक्शन हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर एनोड क्या है, जिंक का बना है, तो जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जिंक प्लस में आएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज किया। अब क्या करेगा, वो जो अमोनियम क्लोराइड है वहाँ अमोनियम आयन है और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बना देगा NH3 एंड हाइड्रोजन गैस। ध्यान से इसको समझिएगा। दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन पहले लिख लीजिए, Zn प्लस ट्वाइस NH4 प्लस और Zn2 प्लस एंड ट्वाइस NH3 प्लस H2। लेकिन आपको यहाँ समझने का है, यहाँ रीजनिंग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। सेल रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि अमोनिया गैस और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप सोच लीजिए यदि ये एज इट इज यदि बना रहे तो क्या होगा, अमोनिया बनते बनते इसके अंदर में गैस बनना शुरू होगा, उसका आपका वॉल्यूम जैसे बढ़ते जाएगा, एक समय आएगा कि ये सेल ही ब्रस्ट कर जाएगा। बट इट इज नॉट हैपन। Although in cell reaction ammonia and hydrogen gas evolve, but the cell is not bursted। तो आपका इसका मेन रीजन कहाँ है, जैसे ये अमोनिया बन के आएगा यहाँ सॉल्यूशन में, आपका ये मिक्सर में आपको जिंक क्लोराइड है, तो आपको अमोनिया और जिंक क्लोराइड आपस में रिएक्ट कर जाएगा। जैसे ही अमोनिया बन के आएगा वहाँ जिंक क्लोराइड है और प्लस अमोनिया, ये दोनों के बीच में रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा, Zn NH3 और Cl2। तो ये 4 मोल भाग लेगा अमोनिया और 1 मोल ये से, जैसे ही बन के आएगा वो तुरंत जिंक उससे रिएक्ट कर जाएगा और ये आपका थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। तो टेट्राएमीन जिंक क्लोराइड इसका नाम हुआ। और ये जो हाइड्रोजन गैस बन के जो आया वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस, यहाँ आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन गैस मिल के आपको MnOOH कंपाउंड बनाता है। ये भी चिपचिपा टाइप का होता है। जब सेल डेड हो जाता है, जब आप उसको तोड़ते हैं तो आप देखते हैं उसमें वाइट चिपचिपा टाइप का सब्सटेंस मिलता है। तो यही दोनों का मिक्सचर रहता है MnOOH। इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो इसको यहाँ 2 से कर दीजिए, बैलेंस हो गया। तो ये ओवरऑल सेल रिएक्शन हुआ। एट एनोड में ये लिख सकते हैं, एट एनोड, और इसको आप एट कैथोड लिख सकते हैं, और ये ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख सकते हैं, ओवरऑल सेल रिएक्शन। ओके, नाउ मरकरी सेल। मरकरी सेल ओवरऑल सेल रिएक्शन आप लिख सकते हैं। वहां आपको मरकरी में आप क्या लिए हैं, जिंक Hg, ये भी आपको जिंक आयन में टूटा
और यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस जो आप लिए हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वहाँ से OH माइनस आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर बनाएगा एट एनोड। फिर एट कैथोड जो आप लिखेंगे आपका कैथोड में आपको क्या लिए हैं आप, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और वहाँ वाटर जो बन के आया है ये इलेक्ट्रॉन वाटर और ये मिलके आपको क्या बना देगा, मरकरी लिक्विड स्टेट में आ जाएगा और फिर से 2OH माइनस बन के आ जाएगा। ओके, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख सकते हैं Zn प्लस HgO प्लस आपको इधर आपके आ गया जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी। तो ये ओवरऑल सेल रिएक्शन हुआ। आप देख रहे हैं इसमें कोई आयन नहीं बना है, यानी ये OH आपको यूज हुआ, फिर से प्रोड्यूस किया, फिर से उसको रीयूज कर लेता है, इसलिए इसका लॉन्ग लाइफ है। तो इस क्लास में यहाँ तक, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेड स्टोरेज सेल और निकल कैडमियम सेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।